अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको सेहत हिदायत आफियत के साथ रखें। तो आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करती हूँ ज़ाहज़ लाइफ इन कनाडा में। यहाँ मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ कनाडा में हमारी ज़िंदगी, एवरीडे हमारी जो रूटीन होती है और डिफरेंट यहाँ पे कनाडा में रहते हुए हम लोगों की ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारे नेबरहुड में एक जैसे कि समर तकरीबन एंड होने जा रहा है ना, तो हमारे नेबरहुड में एक कम्युनिटी का ही बारबेक्यू था और एक छोटा सा फ़न फेयर कह लें आप, मेला बोल लें इसको। जैसे कि स्कूल अभी ओपन हो रहे थे, नया साल शुरू हो रहा था, तो उससे पहले फिर ऐसी एक गैदरिंग जो है वो रखी जाती है। इसमें फ्री बारबेक्यू होता है। तो आज पार्क हम जा रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और मौसम जो है ना वो पिछले दिनों काफ़ी कोई दोबारा से फीलिंग आ रही थी कि जैसे विंटर जो है ना वो क्लोज़ ही है, लाइक फॉल जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन अभी आजकल जो है वो फिर थोड़ा सा हम कहें ना वार्म ही है वेदर, अभी कोई 8-10 दिन तक। लेकिन आगे जाके तो फिर अब फॉल जो है उसका ऑफिशियली जो स्टार्ट है कनाडा में वो होने जा रहा है। और बात करते हैं थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कनाडा मुसलमानों के लिए एक अच्छा मुल्क है। सबसे पहले तो आप ना ये पार्क में देखते रहिए, साथ साथ जो आप विजुअल देखेंगे ना, ये सारा जो पार्क में हमारा एक फ़न फेयर था ये उसी के सारे रिकॉर्डिंग है। और हमें जनाब कनाडा में आए हुए हो गए हैं 10 इयर्स एग्जैक्टली। हम आए थे 2014 के सितंबर में और अभी 2024 का सितंबर आ गया है। तो हम लोग तो यहाँ पे एज़ इमिग्रेंट आए थे। जब एज़ इमिग्रेंट आते हैं तो परमानेंट रेजिडेंस होती है हमारे पास, लाइक पीआर कार्ड उसको बोला जाता है। और उसके बाद फिर हमें जो अपना स्टे का यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियली एक रिक्वायर्ड टाइम है ना, वो यहाँ पे रहना होता है 3 इयर्स आउट ऑफ 5 इयर्स। उसके बाद फिर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई होता है और फिर सिटीज़नशिप जो है वो हो जाती है और बाकायदा आपको कनाडा के शहरी होने का एक स्टेटस मिल जाता है। तो आज आपके साथ कनाडा में एक मुसलमान की हैसियत से रहते हुए इन 10 सालों में जो मेरी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हैं और थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, जब हम किसी भी नई जगह पे मूव होने के बारे में सबसे पहले तो एक प्लान करते हैं ना, उस जगह को देखते हैं कि हम कहाँ मूव होना चाह रहे हैं। तो जब हम लोगों ने चूज़ किया था कनाडा को तो सबसे बड़ी बात ही ये थी, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हम यहाँ पे अपनी आने वाली नस्लों के लिए आए हैं, हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए हैं। तो अपना एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करने के लिए आप आए हैं। तो हम लोगों ने पहले से ही बैक होम से ही इसको बहुत सर्च किया था कि हमें कहाँ जाना है जहाँ पे हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन माहौल हो, जहाँ पे इनको पूरा एक इस्लामी माहौल मिल सके। तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह का हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हो ना, उनको वो माहौल देना शुरू कर दें। जिस माहौल में हम बच्चों को रखेंगे बच्चे हमारे उसी तरह के हो जाते हैं, वही आदत उनमें आ जाएंगी, उन्हीं चीज़ों के बारे में उनका माइंडसेट बन जाएगा, उन्हीं चीज़ों की अहमियत उनके दिलों में आएगी और प्रेफरेंस उनकी बन जाएगी। तो बस यही सोचते हुए हम लोगों ने वो एरिया चूज़ किया था जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जहाँ पे मस्जिद हमें करीब मिल सकती हो, जहाँ पे हमारे बच्चों को इस्लामिक स्कूल मिल सकता हो। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने टोरंटो को चूज़ किया था। तो ओवरऑल कनाडा में भी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे कोई रेसिज्म वगैरह और जिसको हम बोलें कोई हेट क्राइम, ठीक है, वो डिपेंड करता है। काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं इन 10 सालों में, 2 से बल्कि 3 जो हैं, 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं जनरली जो है ना, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई रेसिज्म या ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ील हो कि हम यहाँ पे अपना मतलब मुसलमान होने की हैसियत से हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी
अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम हम यहाँ पे गुजार नहीं सकते हैं। और मैं आप जानते ही हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरा एक जो हमारा इस्लामी निज़ाम है जिसमें एक पर्दे का कॉन्सेप्ट है, एक होता है कि सिर्फ अबाया या फिर हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है वेल के साथ मैं पूरा ट्रैवल भी किया है और 10 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे कनाडा में रह रही हूँ। कभी आज तक कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें फेस नहीं करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलों में यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जैसे अभी ओलंपिक्स में था तो वो जी आपको क्वालिफाई नहीं करते अगर आपने स्कार्फ लिए हुए हैं। यहाँ पे ऐसा किसी किस्म का कोई नहीं है। खाने के लिहाज से देखें बेहतरीन हलाल ऑप्शंस हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं जिसमें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स देख लें, एवरीडे ग्रॉसरीज जो हैं उसके लिए, और बहुत इजी, ये नहीं है कि हमें कोई एफ़र्ट करनी पड़े। तो मेन बात जो है ना इसमें नए आने वालों के लिए यही होगा कि आपको अपना एरिया जो चूज़ करना है ना वो बड़े वाइजली करना होगा। आपने ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को कहाँ रखना है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं विजुअल्स में, ये देखिए, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। हमारी कम्युनिटी में सारे ही जो है ना वो ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा पब्लिक स्कूल है इवन उसमें भी 90% 95% बच्चे मुसलमान हैं क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे मुसलमान ही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर जनरल बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं होता ना कि हम कहें वो सिर्फ हमारे एरिया में है। हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी कहीं पे कभी कोई ऐसा नहीं फ़ील हुआ, सवाए कोई एक दो मेरे माइंड में हैं कुछ वाक़यात कि अगर हम कभी बस में हैं और कोई ऐसा बंदा, वो भी होता है, इतना तो बहुत कम जो है ना, ये तो हर जगह पे ही है। लेकिन जिसको हम बोले ना कि कभी इसकी वजह से कोई इशू हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा है मुसलमान होने की हैसियत से। हमारी ईदें, हमारे सारे त्यौहार, हमारी सेलिब्रेशन, हर चीज़ जो है ना उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और अगर आप वैसे समझें या देखें तो इक्वल राइट्स हैं हमें। यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। इधर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जिस जेंडर से हैं आप, किस नेशनैलिटी से आप, पीछे से कहाँ से आए हैं और एथनिसिटी आपकी क्या है, मतलब किस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं आप लोग, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबको इक्वल जो है ना वो मौके फराहम किए जाते हैं। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल्स में, गवर्नमेंट की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रेसिज्म हो या आपको कोई जो है ना वो किसी भी लिहाज से आपको जिसको मैं बोलूँ कि कम जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हूँ। हेल्थ सेक्टर में देख लें, हर जगह पे यहाँ पे इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है। तो नए आने वाले जो हों ना वो बिल्कुल बेफिक्र होके आ सकते हैं कनाडा में। यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा मुल्क है, पूरी मजहबी आज़ादी है और पूरा आप अपना हर ज़िंदगी का जो एस्पेक्ट है ना, बीइंग अ मुस्लिम, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप उसको यहाँ पे गुजार सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आज ये सोचा कि चलें मेरा जो यहाँ पे कनाडा में रहते हुए 10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर अपनी पर्सनल लाइफ में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हम लोगों ने, ठीक है अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि हम पहले से भी अल्लाह पाक ने इतनी समझ दी थी कि हमने अपनी आखिरत की फ़िक्र को साथ रखना है। लेकिन यहाँ आके हम जिस तरह के माहौल में हमने चूज़ किया ना कि हम यहाँ पे रहें जहाँ पे उलमा के साथ, अच्छे जो दीनदार लोग हों उनके साथ हमारा ताल्लुक़ बन के रहे, मस्जिद के साथ हमारा ताल्लुक़ रहे, तो उसकी वजह से ना बहुत बहुत ज़्यादा जिसको मैं कहूँगी कि हमारी ज़िंदगियों में चेंज आया है कि हम लोग, मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि शायद पाकिस्तान में रहते हुए हम अपनी आखिरत के बारे में इतनी फ़िक्र अपने अंदर पैदा ना कर पाते जितनी हमें यहाँ रह के इस चीज़ का हुआ। और रमज़ान जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, बहुत बहुत यहाँ पे मज़े का जो वक्त होता है, हमें जो पर्सनली मेरी फीलिंग है, सारा साल में ना बेस्ट टाइम जो हम यहाँ पे गुजारते हैं वो रमज़ान होता है। माहौल ही अलग होता है। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा मैं आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छी ज़िंदगी एक मुसलमान होने की हैसियत से हम गुजार सकते हैं।
तो जो कोई भी कंसीडर कर रहा है, सोच रहा हो कि हम कहीं बाहर मूव करें और कनाडा को कंसीडर कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा यहाँ पे रहते हुए। चलिए जी, आज बस यही शेयर करना था। यहाँ बन रहा है केक, बड़े दिनों के बाद ही बनाया है, और बाकी जो है वो पार्क में जो कुछ था हमारी गैदरिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। तो ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में मिलूँगी आपके साथ। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फ़िक्र की तौफीक भी नसीब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।